हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंके स्टोरीज में। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 13 घंटे में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? क्या आपने कभी वह चमत्कार महसूस किया है जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है लेकिन एक पल में सब कुछ बदल जाता है? आज हम इसी चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। यदि यह क्रमांक आप सभी तक पहुंचा है तो निस्संदेह महाराज जी आपको कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह है कि हम इंतज़ार करना नहीं जानते। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन याद रखिए हर बड़ी चीज़ के लिए धैर्य चाहिए होता है। आइए जानते हैं महाराज जी इस कर्तव्य पर, इस वाक्य पर क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में किसी भी बड़े चमत्कार को आकर्षित करने के लिए आपके जीवन में आपको एक अटूट विश्वास की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पहले आपको अपने अंदर के उस विश्वास को जगाना होगा जो अक्सर दुनिया की भाग दौड़ में कहीं खो जाता है। यही विश्वास है जो आपके चमत्कार को संभव बनाता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत को भी फल देने में समय लगता है। 13 घंटे, यह 13 घंटे आपके धैर्य की परीक्षा है। क्या आप खुद पर और अपने काम पर विश्वास बनाए रख सकते हैं? यदि हाँ तो आइए महाराज जी क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सभी प्रकार के नकारात्मक भावों से दूर रहना यदि तुम सीख लेते हो तो हर दिन एक चमत्कार की तरह गुजरता है। दुनिया में नकारात्मकता बहुत फैली हुई है। तुमसे नहीं होगा, यह असंभव है, तुम्हारी किस्मत खराब है। क्या आपने कभी इन आवाज़ों को अपने दिमाग में गूंजते हुए सुना है? इन नकारात्मक आवाज़ों को रोकना ही असली ताकत है। अगले 13 घंटे में आप इस नकारात्मकता से खुद को बचाइएगा। आप खुद को प्रेरित करेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि चमत्कार वहाँ होता है जहाँ हम उम्मीद छोड़ते हैं। महाराज जी एक बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपने अपने जीवन में कौन कौन से सपने अपने लिए देखे हैं, यह सारी बातें एक आपको इशारा कर रही हैं। वह बात है कि आपको अपने लक्ष्य की स्पष्टता को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है उसे साफ साफ देखना। ऐसी तस्वीर जो हमें बार बार याद दिलाए कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यह मेहनत करने से मुझे जीवन में क्या हासिल होगा। अगर आपको भी यह चीज़ें स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही हैं, आपके हृदय को यह बात नहीं पता है, तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से समझ जाइए कि आप जीवन के उस पड़ाव से कोसों दूर हैं जो आपने अपने सपने के लिए सोचे हुए हैं। अगले 13 घंटे में आप अपने सपनों को कागज़ पर लिखेंगे, उन्हें हकीकत की तरह देखेंगे, क्योंकि जब आप अपने सपने को बार बार देखते हैं तो वह आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है कार्रवाई। का महत्व केवल सोचने से कुछ नहीं होता। चमत्कार केवल उन लोगों के लिए होता है जो कार्रवाई करते हैं, जो उस पर निर्णय लेते हैं। आपको वह एक कदम उठाना होगा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। आपका पहला कदम ही आपकी सफलता की ओर आपका पहला चमत्कारी कदम है।
अगले 13 घंटों में आप वह पहला कदम उठाएंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे उठाना आपकी सामर्थ्य में होना चाहिए। अगली बात, महाराज जी कहते हैं कि धरती पर निवास करने वाले 999 लोग एक डर से हमेशा प्रभावित रहते हैं। यह बात शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, लेकिन यह सच है कि धरती पर रहने वाले 99% लोग एक गलती कर रहे हैं, जो कि बाकी सफल 1% लोगों में से उन्हें भिन्न करता है। महाराज जी कहते हैं, कई बार हम असफलता के डर से कुछ नया करने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन याद रखिए, असफलता सफलता का हिस्सा है। अगर आप गिरे नहीं तो आप उठोगे कैसे? अगले 13 घंटे में आप अपने डर को पीछे छोड़ेंगे, आप गिरेंगे लेकिन फिर से उठेंगे, यही चमत्कार है। हार मान लेना चमत्कार को रोकता है। जीवन में घटित होने वाली हर एक महत्वपूर्ण घटना इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी मानसिक सोच नकारात्मक है या सकारात्मक। क्या आप उन व्यक्तियों में से हैं जो गिरकर उठकर फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना जानते हैं, या फिर उस श्रेणी में हैं जहां पहली बार गिरकर ही आप यह कह देते हैं कि यह कार्य मेरे बस की बात नहीं है? लेकिन कोशिश करते रहना चमत्कार को जन्म देता है। रेखांकित करने वाली बात यह है, महाराज जी बहुत ही अद्भुत तरीके से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि चमत्कार भय, यह दोनों शब्द उन लोगों के लिए बने हैं जो स्वयं पर विश्वास करते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि जब तक मैं इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर लूँगा तब तक हार नहीं मानूंगा। अगली बात, महाराज जी कहते हैं कि जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं, ईश्वर भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। बहुत ही गहरी बात है। सबसे बड़ा चमत्कार खुद पर विश्वास करना है। यह विश्वास कि आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपसे दूर है। हर एक सफल व्यक्ति के पास जो चीज़ है वह उतनी ही करीब आपके भी है जितना उस व्यक्ति के पास। बस उतना इस बात पर अपने कार्य कुशलता पर भरोसा करके इस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। और आपके पास कार्य कुशलता है, लेकिन आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते। सिर्फ इतना ही अंतर है। इसके अलावा एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच का जो दायरा है, इसी बात पर निर्भर करता है। अगले 13 घंटों में आप इस विश्वास को स्वयं के अंदर जगाइए। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तब दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। बहुत चमत्कारिक बात है। जो लोग जीवन में सफल होकर एक वाक्य भी बोलते हैं, उसकी वह बात स्वयं बात बन जाती है, बशर्ते वो व्यक्ति सफल है कि नहीं। आप भले ही कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन आप असफल हैं। आपके 100% की बात भी सुनने के समान वजन रखेगी, लेकिन आप जब तक सफल नहीं होंगे, ये दुनिया आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। महाराज जी कहते हैं, चमत्कार का इंतजार मत करो, स्वयं पर विश्वास बनाओ। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन है 100% सत्य। चमत्कार का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। जो लोग यह सोचते हैं कि एक दिन मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, एक दिन मैं यह बन जाऊंगा, एक दिन मुझे यह चीज़ हासिल हो जाएगी। सकारात्मक सोच रखना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए चमत्कार का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। चमत्कार तब होता है जब आप मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। जो व्यक्ति लड़ते नहीं हैं, बिना लड़े ही हार मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। यह बात भी रेखांकित कर लीजिएगा। अगले 13 घंटे में आप अपने चमत्कार को खुद बनाएंगे। आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और फिर देखिएगा यह 13 घंटे आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल देते हैं। अगर इन 13 घंटों में यह सारी बातें आप यूं कि यूं अपने जीवन में उतार ले तो समझ जाइएगा कि एक चमत्कार सूरज की तरह, जैसे रोज़ सवेरे हम उठते हैं और एक चमत्कार सूरज का हमें दर्शन होता है, ऐसे ही आप भी अपने जीवन में एक नई रात्रि के बाद
पुण्य जागृत होने वाला एक प्रकाश पुंज बनकर निकलेंगे। क्या आप तैयार हैं? यह 13 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे खास घंटे बन सकते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आपका समय है। यही वह समय है जहां से शुरुआत की जा सकती है। इसलिए आज को इस्तेमाल करें, आज के क्षण को इस्तेमाल करें, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आया। जो लोग कल पर टालते हैं उनके लिए जीवन का हाल भी कल जैसा हो जाता है कि कल यह चीज़ जागृत होगी, कल यह दिन बदलेगा, कल मेरा जीवन बदलेगा। इसीलिए कल पर टालने के बजाय आज से ही इसी समय का इस्तेमाल करके समय को स्वर्णिम बना लीजिए। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं कर्मांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। तो इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का। और विदा लेने से पहले पूर्ण समय है प्रार्थना का। रोजाना की प्रार्थना मैं यह करना चाहूँगा कि हे भगवान, तुम सभी को सद्बुद्धि और सभी का कल्याण करो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।